Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे अगस्त 8, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन में स्टार्ट होने से पहले एक 1:30 AM यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ओवरऑल टैरिफ, इंडिया क्रिटिसाइजेशन, इंडिया और रशिया के बीच में ऑयल को लेके समझौता जो चल रहा है, वो यूएस से ऑयल क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन और ओवरऑल टैरिफ पे चल रही बातें आपको ये न्यूज पे जाके देखनी होगी। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ रेट इंडिया पे जो 25% था उसे स्ट्रेट अवे 50% कर दिया है। ओवरऑल बहुत अदर कंट्रीज पे भी उन्होंने टैरिफ रेट बढ़ा दिए और साथ ही साथ जापान के साथ हुआ कॉम्प्रोमाइज, मतलब टैरिफ को लेके चल रहा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि अभी वो शायद दोबारा जापान के ऊपर टैरिफ एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो ये उनके साथ नेगोशिएशन होने के बाद भी उनका कहना है। आप देख सकते हो इसके साथ ही साथ आज लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट 6 o'clock कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज, साथ ही साथ कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है। एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करें तो प्रीवियस डेटा आया था 83.1K और यहाँ पे फोरकास्ट है 15.3K। ये हो गई एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात। एम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो प्रीवियसली आया था 6.9 और फोरकास्ट है 7%। सो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा ये तो हमें इवनिंग में अच्छी खासी वोलेटिलिटी के बाद ही पता चलेगा। और डेफिनेटली ट्रेडर्स, आज फ्राइडे है तो यहाँ पे ग्लोबली जो मंडे पोजीशंस बनी होंगी तो वो कट ऑफ भी होंगी या बिल्डअप होंगी। अगर सेल साइड्स है लोगों का तो वो बाय करेंगे, तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ 7:50 PM आप देख सकते हो यूएस FOMC मेंबर मुस्लिम की स्पीच है, तो डेफिनेटली अगर FOMC मेंबर की स्पीच है तो कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पे छोटा मोटा वोलेटिलिटी देखने मिलेंगी। साथ ही साथ ट्रेडर्स अगर इसे डिराइव करेंगे तो एक अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। आप देख सकते हो गोल्ड डिप ऑन अ प्रॉफिट टेकिंग, गोल्ड डिप अराउंड 3380 per ounce on a Friday, retrading from 2 weeks high as investor to profit। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर मंडे ट्यूसडे पर पोजीशंस बिल्डअप हुई है तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्टिल द मेटल इज ऑन अ ट्रैक ऑन अ सेकंड स्ट्रेट वीक गेन, सपोर्टेड बाय द trade tension, expectation of a more dovish US monetary policy. President Trump's swiping tariff of 10 to 50% took effect, targeting dozens of countries alongside separate announcement of 100% tariff on imported semiconductors. So semiconductors पे अलग से 100% टैरिफ की बातें यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कही है। Meanwhile, Minneapolis Fed President Kashkari voiced support for rate cut amid signs of slowing economy as jobless claim exceeded forecast and continuing claims reached a 3-year high. Adding to gold appeal as the US import tariff on 1 kilo and 100 ounce of gold bar to reduce reliance on imports, specifically from Switzerland, or more than that may tighten domestic supply and lift prices. Elsewhere, China extended its gold purchase to the 9th straight month in July. So ये छोटी सी लाइन है, चाइना ने अपना 9 स्ट्रेट मंथ यानी 9वें मंथ में अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाता हुआ चाइना दिख रहा है। सो डेफिनेटली आप देख सकते हो अदर कंट्रीज में को लेके गोल्ड को सारे कंट्रीज बुलिश है, और इसके साथ ही साथ आपको पता चलता है कि गोल्ड की डिमांड यहाँ से हमें कभी भी कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ने वाली है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो ट्रेडर्स, मैंने कल ही आपको कहा था कि मार्केट में आपको बुल साइड यानी अप साइड की तरफ देखना है और आपको सेफ जोन दिया था। मार्केट कल ओपन हुआ था 3372.470 और आप देख सकते हो मैंने आपको जोन दिया था 3384 से लेके 3378। आप देख सकते हो एग्जैक्ट अपना टेम्पररी रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, पर दोबारा मार्केट टेम्पररी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई पड़ा है।
और आप देख सकते हो कल मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 3401 का, बट यस क्लोजिंग करते करते मार्केट ने क्लोजिंग दी थी अराउंड अपने टेम्पररी रेजिस्टेंस 3393 के आसपास। ये फिलहाल आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने एक्सप्लेन किया है, इसे मैं 1 आवर पे ले चलता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा। देखिए आप देख सकते हो ये अपना एक टेम्पररी रेजिस्टेंस, मैंने आपको कहा था कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है जो कि एक कागज रूप में हमें यहाँ पे पहले से मिल चुका है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर रहे थे। और आप देख सकते हो इसके साथ ही साथ मार्केट ओपन हुआ था 3372 पे, यहाँ पे मैंने आपको ये जोन दिया था, आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर आके अच्छी खासी मोमेंटम दी है और हमें जो टारगेट था 3400 का इजीली अचीवेबल हुआ है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए थे, आपने 3440 50 की लेवल्स दी थी बट मार्केट वहां तक ट्रैवल नहीं किया है। ट्रेडर्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लॉन्ग टर्म के लेवल्स है, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये निकाल के दिखाए थे, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पे नहीं। तो डेफिनेटली बड़े टाइम पे आने वाले दिनों में ये इजीली अचीव होता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। आप देख सकते हो ये मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको हाई दिखाया था विच इज 3439। उस हिसाब से मैंने आपको कहा था 40-50 कैन बी आर न्यू टारगेट फॉर द अपकमिंग डेज, और डेफिनेटली ये इजीली अचीव होगा आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है। और ये हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस था 3393, और आप देख सकते हो कल मार्केट ने वहां पर कितना शार्प फॉल दिया है। अगेन मार्केट ने 3400 पे हिटिंग करके दोबारा मार्केट यहाँ पे नेगेटिव। डेफिनेटली ट्रेडर 3300 के बाद 3400 इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल लेवल जहां पे लोग सोच सकते हैं कि एक अच्छी खासी राइज या फॉल हो सकता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत रिजेक्शंस या थोड़े दिन का हॉल्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी कितने दिन का हॉल्ट होगा, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर आज की ओपनिंग की बात करूं तो आज मार्केट ऑलरेडी 3400 के आसपास, या आप कह सकते हो रादर 3400 के ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ था, और वहां से मार्केट हमें रिजेक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ है 3400.365, और बट इसके बाद भी मार्केट ने किसी भी तरह का जोन हमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्रिएट नहीं किया है। बट मेजरली अगर आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो हमारा एक टेम्पररी रेजिस्टेंस और एक साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में मार्केट कंप्रेस होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली मार्केट इतने आसानी से तो अपना ये दोनों लेवल छोड़ना थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली आज, कल, मंडे, ट्यूसडे मार्केट इसी लेवल को कॉन्क्योर करके 3340 का टारगेट इजीली अचीव कर देगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग जोन की मैं बात करूं आपके लिए, अगर मुझे आज के लिए कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिखा देना है आपको, तो यहाँ पे 2 जोन रेडी हो रहे हैं, जिसके वजह से मैं अज्यूम कर रहा हूँ आज मुझे मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज दिख सकता है, और साइकोलॉजिकल न्यूज आने के बाद मार्केट मुझे ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो आप देख सकते हो ये 2 जोन मेरे लिए रेडी हुई है, जो है कि है 3399 से लेके 3393 और 3389 से लेके 3383। सो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ लेवल्स रिमूव कर देते हैं। अगर मैं इन्हें रिमूव भी कर दूँ और एक जोन आपको दे दूं तो आज के लिए जो ब्लू लाइन का जोन काफी बड़ा हो जाता है 3399 से लेके 3383। अभी ये बहुत साइकोलॉजिकल लेवल नजदीक लग रही है टू अराउंड 3400, इसके लिए मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। और आप कंसीडर कर सकते हो 3400 से लेके 3383 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट इसी जोन में साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है। और अभी जिस तरह से ये कैंडल क्रिएट हो रही है, जिसे अभी खत्म होने के लिए 42 मिनट्स है, इसका हाई और लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा गोल्ड कहाँ जा रहा है अभी इसे अज्यूम करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, बट डेफिनेटली अगर सेल ऑफ होगा तो सेल साइड, अगर
बाइंग साइड जा रहा है, एक्यूमुलेट होता है, तो ये बाइंग साइड भी जाने की कोशिश करेगा। बट माय सजेशन इज टू यू, आप मंडे टू थर्सडे आपने अच्छे से ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल हो तो आज का दिन आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर आपको अच्छे खासे लेवल्स पे यानी आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको अगर लेवल बाय या सेल के लिए मिल रहा है, देन ओनली गो विद अ ट्रेंड एंड बाय आइदर सेल। एंड द मेन पार्ट, कीप योर एसएल अ वेरी टाइट, क्योंकि आपने मंडे टू थर्सडे के अंदर जो प्रॉफिट कमाया है उसे यहाँ पे ना गवाओ, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ इस तरह से हमें अच्छा खासा जोन दिया है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इसे भी ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़े। और अगर आज ऑलरेडी मैं अगर देखने की कोशिश करता हूं तो मार्केट ने ऑलरेडी कल का हाई 3402 या ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3400 के 402 403 के आसपास था, उसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कल की कैंडल का ऑलरेडी हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। सो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट अगर फॉल भी करता है तो इस लेवल के नीचे यानी 3367 के नीचे ना जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन मैं करूंगा। तब तक मार्केट शायद बुलिश जोन में मेरे लिए रह सकता है। एंड अनदर पार्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो शायद मुझे यहाँ से अगर मैं प्रेडिक्ट भी करूंगा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। एंड देन मंडे यहाँ पे इस तरह से एक लो कैंडल अराउंड 3070 से लेके 3400 के बीच में मार्केट क्रिएट करेगा, और ट्यूसडे के दिन मार्केट ब्रेक करके 3450 तक का 40 to 50 तक का लेवल कॉन्क्योर करने की कोशिश कर सकता है। ये मैं बिगर टाइम फ्रेम अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम और अनदर डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। और आज के लिए मैंने आपको जैसे कहा, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो कोशिश करो आप प्रॉफिटेबल रहे और आप छोटे ट्रैक ना करें, अपने इस मोमेंटम में अपने पैसे लॉस्ट ना करे और आपका जो कैपिटल है उसे सेव करे। अगर अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे मिलती है देन ओनली गो फॉर अ बाय either for a sell. So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.